एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी चल रही है सबकी बहुत अच्छे से। हमने बीएससी स्टार्ट किया था बिहार एपीओ के रिगार्डिंग, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेशन क्लोज वगैरह सब हो गया था हमारा, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हो गया था? सेक्शन 10, 11, 12, 15 स्टार्ट हुआ था हमारा एडमिशन और कन्फेशन। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एडमिशन कन्फेशन, पहली बात तो आती है एडमिशन है क्या और कन्फेशन क्या है। एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है, उन्हीं चीजों को देखते हैं। देखो, दो चीजें हमने पढ़ी थी कि किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड द एडमिशन। कोई एक फैक्ट है, उस फैक्ट को एक्सेप्ट अगर आप कर रहे हो, वो आपके बारे में हो सकता है, किसी और के बारे में हो सकता है, किसी दस्तावेज के विषय में हो सकता है। इट्स कॉल्ड द एडमिशन, उसे एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कन्फेशन। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये तो मान लिया आपका एडमिशन हो गया, इसके अंदर ही एक पोर्शन है जो बात करता है कन्फेशन की। मतलब क्या है? सभी कन्फेशन एडमिशन है, परंतु सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं है। ऑल एडमिशन आर कन्फेशन? नो। और ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन, बट ऑल कन्फेशन आर एडमिशन। क्लियर है? समझ आया? एडमिशन कैसे हो सकता है, बात ये आती है। सेक्शन नंबर 15 एडमिशन को डिफाइन कर रहा है कि देखो, ओरल, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या दस्तावेज में हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। एडमिशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है ठीक है। एडमिशन कैसे हो सकता है? ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक। देखो, ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तीन तरह से एडमिशन किया जा सकता है। अब बात आती है एडमिशन कौन करेगा भाई? एडमिशन कौन करेगा? उसके लिए हमें आगे के सेक्शन देखने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 16 ये बात करे कि देखो, एडमिशन बाय द पार्टी और उनके एजेंट ये कर सकते हैं। कौन कर सकता है एडमिशन? किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग पार्टीज कर सकते हैं, उसके एजेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस फैक्ट में, वो एडमिशन कर सकता है। तो एक तरह से एजेंट की बात कर रहे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सेक्शन नंबर 17, एडमिशन बाय द पर्सन इन द पोजीशन ऑफ द प्रूफ अगेंस्ट द पार्टी ऑफ द सूट। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो आपका बनता है किससे? इसके इलस्ट्रेशन से। ये कह रहा है कोई ऐसा पर्सन अगर एडमिशन कर रहा है जो अंडर द लायबिलिटी एडमिशन कर रहा है, तो वो एडमिशन उसके अगेंस्ट पढ़ा जा सकता है, उसके अगेंस्ट पढ़ा जाता है किसी अन्य प्रोसीडिंग में। क्लियर है? सिर्फ इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन देखो, समझने में कई बार प्रॉब्लम आती। ए ने बी को हायर किया, ए हायर बी, बी को हायर किया किस लिए? कि उसे बी को क्या करना है, एक्स वाई जेड इनसे रेंट कलेक्ट करके ए को देना है। क्या करना है? रेंट कलेक्ट करके ए को देना है, रेंट कलेक्ट करके ए को देना है। क्लियर है? किससे? एक्स वाई और जेड से। और बी रेंट लेने गया नहीं, तो ए ने सूट किया कि देखो, मैंने इसको ड्यूटी दी थी, सैलरी दी थी प्रॉपर, ये रेंट लेके नहीं आया तीनों से। अब ए को गवाह चाहिए, तो कोई ए ने एक्स को गवाह बना दिया। एक्स को क्या बना दिया? गवाह। एक्स ने कहा, हाँ सर, जज साहब, ये पैसे लेने आया मेरे पास, ये मेरे पास आए नहीं पैसे लेने, पूरे 2 साल हो गए, कोई किराया लेने मेरे पास नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि बी किराया लेने नहीं गया, तो बी अंडर लायबिलिटी हो गया, खत्म। अब एक्स ने जो बात कही थी कि ये किराया लेने आए नहीं मेरे पास, तो ये एडमिशन एक्स का अन्य किसी वाद में एक्स के खिलाफ पढ़ा जाएगा। अगर एक्स से पैसे लेने हो कि देखो, आपने खुद कहा था पैसे लेने नहीं आया, पैसे नहीं दिए मैंने अब तक, तो दो बेटा पैसे। ठीक है, केस है इसकी रिगार्डिंग एक, मायो वर्सेस मायो, 1941 का केस है। एक केस है इसके राम भरोसे। ठीक है, कैसे भाई? अब तूने अंडर लायबिलिटी आके जो जो उसमें वो तो कर दिया एडमिशन, अब तेरे खिलाफ पढ़ा जाएगा। हाँ जी, अब किराया देना पड़ेगा। तो बेटा, अब तो तू राम भरोसे है, याद रहेगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, 17 समझ में आ गया, 16 समझ में आ गया, 15 ने डिफाइन किया है सिर्फ। अब बात करते 18 की। 18 क्या करे? एडमिशन बाय द पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू द पार्टी। क्या हुआ था समझना। देखो, मेन बात यह है, रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे काम चल जाएगा। अब क्या हुआ था, ए ने बोला बी से कि भाई, मुझे आपका एक घोड़ा खरीदना है। एक घोड़ा था, देखो ये रहा घोड़ा, ये घोड़ा था बी के पास। ए ने बी को बोला, मुझे आपका घोड़ा खरीदना है। वो अलग बात है, हमारा घोड़ा कुत्ते जैसा लग रहा है, लेकिन एज्यूम करना कि घोड़ा ही है।
इसे बोले घोड़ा खरीदना है, चलो ये कुत्ता खरीदना है। ए ने बी से कहा मुझे तुम्हारा कुत्ता खरीदना है, कैसा है ये? बी ने कहा एक काम करो, तुम सी से पता कर लो जाके भाई, जो सी कहेगा वही ठीक है, जो सी कहेगा वही ठीक है। सी ने इसको यूज किया बहुत दिन, कुत्ता चूहे जैसा लग रहा है वैसे। सी ने बोल दिया बहुत बढ़िया घोड़ा है, ऐसा है, चूहा बहुत अच्छा है, या कुत्ता जो भी था। अब यह कह दिया बहुत बेकार है भाई साहब, जाहिल एक नंबर का निकम्मा घोड़ा है। तो ये क्या बात हुई? एडमिशन किसने किया? सी ने किया। ऑथोराइज किसने किया? सी को। बी ने ऑथोराइज किया। तो इसका मतलब जो एडमिशन सी का है माना जाएगा वही एडमिशन बी का है। ये इलस्ट्रेशन है, वहां पे दिया होगा आपको इलस्ट्रेशन, अगर आप पढ़ोगे सेम, तो एडमिशन किसका माना जाएगा? बी का एडमिशन माना जाएगा। क्लियर है? मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी जगह किसी और को रेफर कर रहे हो। भाई आप उससे पूछो, आपने पूछा सर जो रात को 9 बजे बिहार एपीओ का बैच चल रहा है, बिहार जुडिशरी का बैच चल रहा है, उसकी फीस कितनी है? मैंने कहा मैं इससे पता कर लूँ, या किसी और का नाम बोल दिया, किसी सिलेक्टेड बच्चे का नाम बोल दिया, उनसे पता कर लो, जो वो कहेंगे वही ठीक है। उन्होंने बोल दिया 50 लाख रुपए, तो भाई फीस वही है, माना जाए कि मैंने कहा था। उन्होंने बोल दिया 15 रुपए की फीस है, 15 रुपीज जस्ट, इट कॉल्ड द एडमिशन बाय मी। क्लियर? यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? रेफरी स्टेटमेंट कहां है? वेयर इज द रेफरी स्टेटमेंट प्रोवाइड अंडर एविडेंस एक्ट? सेक्शन 18 पहले कहां था? सेक्शन 20 में था। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइए, बहुत डिटेल में कर रहे हैं इसको हम, इसको शेयर कर देना सभी लोगों को ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 कह रहा है कि एडमिशन का जनरल रूल तो ये है, देखो एडमिशन जो करता है उसके खिलाफ पढ़ा जाता है। कहा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या इसके कोई एक्सेप्शन है क्या? वे सर्कमस्टेंसेस बताइए जहां पर एडमिशन उसे करने वाले के फेवर में पढ़ा जा रहा है। अब जब भाई फेवर में पढ़ा जा रहा है तो 3 कंडीशन दी हुई है, सेक्शन नंबर 19, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मेंस का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन नंबर 19 3 कंडीशन कौन कौन सी दे रहा है? 3 क्लोज दिए हैं। सब क्लोज 1, 19 की बात करें, सब क्लोज 1, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3। सब क्लोज 1 बात कर रहा है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। किसी व्यक्ति ने कोई एडमिशन किया है, उसके बाद अगर वो मर जाता है, टपक जाता है, कोई टपका देता है, देन उसका एडमिशन क्या होगा? रिलीवेंट होगा, उसके फेवर में पढ़ा जा रहा है। जनरली अगेंस्ट पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ कौन से सरकमस्टेंसेस है जहां उसके फेवर में पढ़ा जा रहा है? मतलब क्या कहते हैं, डीडी लिख सकते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। सब क्लोज 2 कह रहा है अगर वो व्यक्ति उसके मन की स्थिति की, बॉडीली फीलिंग एंड माइंड की कंडीशन को डिस्क्लोज कर रहा है, ऐसा कोई एडमिशन है तो वो भी उसके फेवर में पढ़ा जा रहा है। मैंने एडमिशन, हाँ साहब मैं थोड़ा सा पागल हूँ। अच्छा चलो भाई, मेरे खिलाफ पागल हूँ, किसी और केस में जरूरत पड़ी तो मेरे फेवर में पढ़ा जा रहा है। भाई साहब ये तो पागल था, इसका किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड। क्लियर है कि नहीं है? तो कह सकते हैं सेक्शन नंबर, याद करो, 12। पुराने वाले का सेक्शन नंबर 14 था, 2 माइनस करेंगे काम हो जाएंगे 12 में। देन 3 क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखो एक बार मैं लैंग्वेज बताता हूँ फिर बताना आप कौन सा सेक्शन है, मेरे आंसर देने से पहले। क्या कह रहे हैं? एन एडमिशन में बी proved or on behalf of the person making it, ध्यान सुनना, if it is if it is relevant otherwise than an admission, otherwise than an admission, याद करो कहीं और पढ़ा था, the fact which is not relevant become relevant otherwise, याद आ रहा है थोड़ा सा? एलिबाई, एलिबाई 2 केस पढ़े थे, मुंशी प्रसाद वाला पढ़ा, दूधनाथ पांडे पढ़ा था, 2-3 केस और थे, याद रहा? ये 3 ही वो कंडीशन ऐसी हैं जहां पर एडमिशन उसे करने वाले के फेवर में किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए मेरे बच्चों रिवाइज कर लो जितना कर सकते हो, समय बहुत कम है। जीएस भी करना आपको, जीएस को बहुत अच्छे से कर लो। 20, सेक्शन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा जा सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा, ये जो इधर आप देख रहे होंगे ना, ये वाले जो इधर वाले, ये पुराने एक्ट के सेक्शन है। इधर ये किधर है? ये पुराने एक्ट के हैं, ओल्ड एक्ट के। कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है, इधर भी लिखा हुआ है। अरे भाई इसकी जरूरत नहीं है बाप को, अब तो पूरी तरह से ये पीडीएफ तब बनाई गई थी, ये डॉक्यूमेंट तब बनाया गया था जब कुछ एग्जाम में पुराना भी पूछा जा रहा है, नया भी पूछा जा रहा है। लेकिन अब क्या किया, अब तो अमेंड कर दिया ना पूरी तरह से, ऑलमोस्ट हर स्टेट ने कर दिया है सिलेबस नोटिफाई करके दोबारा कि नए एक्ट पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर 20 ये बात कह रहा है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस। किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को क्या ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव किया जा सकता है? ये कह रहा हाँ किया जा सकता है, लेकिन कब?
जब वो सेक्शन नंबर 60 की कंडीशन को फुलफिल करता हो। देखो, ओरल एडमिशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? इट्स कॉल्ड द सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस कहां डिफाइन है? सेक्शन नंबर 58 में। 58 के सब क्लोज 5 में दिया है सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर है? और उसके बाद एक सेक्शन दिया गया है वहां पर, क्या? सेक्शन नंबर 60। 60 प्रोवाइड द कंडीशन वेयर वी कैन गिव द एविडेंस बाय द सेकेंडरी एविडेंस। मीन्स क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस है, ये सीधी सी बात है। सेक्शन नंबर 20 सेकेंडरी एविडेंस की बात करें, ये कब दिया जाएगा? सेक्शन 60 की कंडीशन फुलफिल करेगा तभी देंगे ना। तो सिर्फ इतना सा कहा है, अगर आप डायरेक्ट भी पढ़ेंगे वहां लिखा होगा, एक मिनट अभी दिखाते हैं आपको। ये कह रहे हैं oral element as to the content of the documents are not relevant unless and until the party proposing to prove them so that he is entitled to give the secondary evidence. मतलब if he fulfills the condition of section 60, then he is entitled to give a secondary evidence. What is secondary evidence? Oral evidence of the content of the document is called a secondary evidence. तो तभी देगा ना जो वो सेक्शन 60 की कंडीशन फुलफिल करेगा। समझ आया? मेंस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का ओरल एडमिशन कहाँ है? सेक्शन नंबर 20 में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कौन आपत्ति ते विपत्ति ते दुविधा ते संकट नहीं है? वेरी गुड, शाबाश। रिवाइज कर लेना, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 21 क्या बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 20 का एडमिशन इन द सिविल केस व्हेन रिलेवेंट। कि सिविल मामलों में एडमिशन कहां रिलेवेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करना, कुछ भी नहीं पढ़ना प्री के लिए। अब बात करते हैं एडमिशन कन्फेशन की। कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 और एक प्रोविजन। कन्फेशन होता क्या है? कन्फेशन इज एडमिशन इन विच ए पर्सन एक्सेप्ट और एडमिट द एलिगेशन। अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है। किस चीज को एडमिट कर रहा है? एलिगेशन जो उसके ऊपर लगाए गए हैं। एंड दिस एडमिशन कॉल्ड द कन्फेशन। समझ में आया? क्लियर है? अब ध्यान देना, पहले इसमें सबसे पहले सब क्लोज 1 की बात करें। सब क्लोज 1 ने कहा है कन्फेशन कॉल्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन, प्रॉमिस इज इररिलेवेंट। हम नहीं मानेंगे भाई। आप धमका के किसी को मार पीट के डरा करके प्रॉमिस करके, बेटा तेरे घर वालों खर्चा मैं उठा लूंगा सारी उम्र, तुम ये कर देना, तुम इतने पैसे लेने, कन्फेशन कर लो। कन्फेस कर रहा है कोई, हाँ साहब मैंने मर्डर किया, हाँ साहब मैंने चोरी की थी। क्यों? क्योंकि उस पर कोई प्रेशर बना हुआ है, थ्रेट है, इंड्यूसमेंट है, या फिर क्या किया गया? उसको डराया गया है, प्रॉमिस किया गया है। अगर ऐसा कोई कन्फेशन, क्या उसे कन्फेशन मानोगे आप? नहीं ना, तो हम भी नहीं मानेंगे। ठीक है, हम भी नहीं मानेंगे। सेक्शन नंबर 22 के सब क्लोज 1 ने ये बात कहती है। इसका एक प्रोविजन है, इसके बाद आता है प्रोविजन 1। प्रोविजन 1 कह रहा है अगर इन चीजों को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव्ड हटा दिया जाता है। किस चीज को? डर को, प्रॉमिस को, कोरेजन को। जो पेड़ना बंदूक लगी हुई थी, कन्फेस कर, बता बता बेटा, कन्फेस कर। याद करो सेक्शन नंबर कौन सा है? 20 है। आगे 20, यहां पे आप लगाना 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा सेक्शन, क्वेश्चन है सभी के लिए, कमेंट में आंसर देना। कौन सा सेक्शन बीएसए का बात करता है कि कन्फेशन करने के लिए आप उसको हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो, तो पनिशमेंट दी थी वहां पर कन्फेस करने के लिए। 2 सेक्शन थे। 19 था किस चीज के लिए? 100 200 300 400 स्टार्टिंग का मैं नहीं लगा रहा, वो आपको लगाना है। 19 क्या था? समथिंग 19 की प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए हर्ट पहुंचा रहे हो। समथिंग 20 एक्सटॉर्ट कर, सॉरी, कन्फेस करने के लिए आप उसको हर्ट पहुंचा रहे हो। सेक्शन बताना कौन सा सेक्शन है। चलिए, अब यहां पे क्या हुआ? जब उस चीज को हटा दिया कि अब डर नहीं है कोई भी, अब कन्फेशन क्या हो जाएगा? तो यहां पे रिलीवेंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे रिलीवेंट नहीं था। प्रोविजन नंबर 2, प्रोविजन नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखो, नॉर्मल सा वर्ड याद रखना, एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन नहीं है, इट्स एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। रिलीवेंट होगा? हमने कहा ठीक है साहब, रिलीवेंट तो होगा। कैसे होगा? वो मजिस्ट्रेट के अलावा आपने किसी और को एडमिशन कन्फेशन किया है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्या, कैसे कैसे? कुछ कंडीशन दी गई, जैसे प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी, दारू के नशे में आपने कर दिया, किसी क्वेश्चन के आंसर में अचानक से आपने बोल दिया, तो वो सब क्या होंगे? रिलीवेंट होंगे। मतलब क्या है?
सेक्शन 22 का सब क्लोज 1 में रिलीवेंट नहीं है और बाकी दोनों प्रोविजन में कन्फेशन क्या हो गया, रिलीवेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए, समझ आ गया? सेक्शन नंबर 23 में दो क्लोज हैं, एक प्रोविजन है। पहला क्लोज क्या बात करता है, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर याद आ गया? अभी अब जो हमने सेक्शन पढ़ा था किसका, बीएनएस का, सेक्शन नंबर 120 क्या कह रहा था, पुलिस ऑफिसर कन्फेस करा रहा है किसी को मारपीट के, सजा दी थी हमने। अब उसी चीज को बात करें, पुलिस कैसे कन्फेस कराएगी, आप खुद सोचो। डंडा उठाएगी, कुटाई करेगी दबा कर। एक आपने इलस्ट्रेशन सुना होगा कभी बचपन में, न्यूज में सुन लिया होगा। जैसे आर्मी होते हैं ना, आर्मी की एक्सरसाइज होती है विदेशों की, अभ्यास होगी, इंद्र हो गया, सूर्य प्रहार होगी, कर्ण प्रहार होगी, इंद्र प्रहार होगी, वज्र प्रवाह होगी, मित्र हो गई, ये कुछ एक्सरसाइज होती है। कोई श्रीलंका के साथ, कोई अमेरिका, कोई त्रिगुटीय होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय होती है, अलग अलग एक्सरसाइज होती है। पुलिस की एक्सरसाइज की गई, एक बंदर छोड़ा गया, एक शेर छोड़ा गया, पकड़ के लेके, और जापान वाली ले आई 2 घंटे में, अमेरिका के लिए आधे घंटे में, 20 मिनट में ले आई कोरिया की पुलिस, भारतीय पुलिस आई, पूरा दिन हो गया नहीं आया, अगला दिन हो गया नहीं आई, पुलिस गायब। तो भाई शेर खा गया दिखे। जब ढूंढा जा करके, क्या किया भारत की पुलिस ने, उसको पकड़ा हुआ है, किसको, गिदड़ को, और लट बजा रखे दोनों साइड से, एक पैर इधर बांधा हुआ, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, 4 ही तो पैर होते हैं ना, ये गधा है, एक पैर इधर बांधा हुआ, एक पैर इधर, एक पैर इधर, पूंछ नीचे लटक रही, लट बजा रखा बहुत जोर से, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, वो कह रहा नहीं मैं गधा हूं, कह रहा नहीं तू शेर है। यही चल रहा है। तो इस चीज को देखते हुए क्या किया गया है, सेक्शन नंबर 23 एडॉप्ट किया गया है। इस सेक्शन में क्या है कि भाई साहब देखो, पुलिस को अगर आपने कन्फेस किया है तो हम नहीं मानते, हम खेलेंगे ही नहीं, हम खेलते ही नहीं बिल्कुल भी। पुलिस को किया ना कन्फेशन, पुलिस ने क्या आपका लट बजाया हो, गधे को शेर बुलवाया हो, तो हम नहीं मानेंगे, मना कर दिया। आगे कह रहे हैं सब क्लोज 2, किसकी बात कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में रहते हुए यदि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अगर कन्फेशन किया तो उसको रिलीवेंट मान लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? सब क्लोज 1 कह रहे हैं पुलिस द्वारा किया गया, पुलिस को किया गया कन्फेशन रिलीवेंट नहीं है। सब क्लोज 2 क्या कह रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में रहते मजिस्ट्रेट को किया गया कन्फेशन रिलीवेंट माना जाएगा। और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसका प्रोविजन, क्या, प्रोविजो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 का प्रोविजन, जो कि पहले सेक्शन नंबर 27 में था। ये कह रहा है अगर उसने पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दिया, कन्फेशन किया, कुछ भी किया, कन्फेशन तो नहीं मानेंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का उतना भाग जिससे किसी एविडेंस की रिकवरी होती है, उसको हम रिलेवेंट मानेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी, आपने उस भाग को पूरी कहानी सुनाई, कन्फेशन तो मानेंगे नहीं भाई, क्या करें। लेकिन जो इतना सा भाग था, उसने बोले जो मर्डर किया था ना, हथियार पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है, बरगद के पेड़ के नीचे, वो पेड़ वहां है मेरे घर के पीछे, गए, हथियार मिल गया। मतलब उसके दिए गए स्टेटमेंट का उतना भाग जिससे किसी एविडेंस की रिकवरी होती है, इट्स ए रिलेवेंट फैक्ट। क्लियर है कि नहीं है? इसकी एडमिसिबिलिटी की बात की थी कि ये तो अगेंस्ट द विल पढ़ा जा रहा है, उसके खिलाफ पढ़ा जा रहा है, उसको विवश कर रहे हो आप, आर्टिकल का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का है। तो फिर 2 केस आए, उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो गवाही दी है, एविडेंस की रिकवरी उसकी, कोई हम उसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से थे, बॉम्बे वर्सेस काथिकालू, दूसरा था देवमोहन उपाध्याय वर्सेस यूपी। 2 केस याद रखना, इन दोनों ने इसको बोला था, बॉम्बे वर्सेस काथिकालू ने बोला आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, और इसने बोला आर्टिकल 20 का उल्लंघन नहीं है। समझा कि ये उल्लंघन नहीं हुआ भाई साहब, ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी थी इस सेक्शन को। समझ में आ गया? ये चीजें वो हैं जो एग्जाम में आती है। 24 कह रहे हैं को एक्यूजर कन्फेशन, यहां से आती है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है, ए और बी बंदे थे, ए और बी, ए ने जाकर कहा हाँ साहब मैंने और बी ने दोनों ने मिलकर गोपाल का मर्डर किया है, बस बी ने बेचारे ने कुछ नहीं कहा। ए ने कह दिया ना कि मैंने और बी ने मिलकर गोपाल का मर्डर किया है, तो क्या ए और बी को दोनों पनिशर बोला गया, हाँ जी, एक को एक्यूज का किया गया कन्फेशन दोनों के लिए, मतलब सभी को एक्यूज के लिए रिलीवेंट माना जाता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही है चीजें? चलिए 25 भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।
ये कह रहा है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन कर दिया इसका मतलब वो सबूत नहीं हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, निश्चायक सबूत नहीं है, सिर्फ मे बी यूज एज ए स्टॉपर। सेक्शन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सिर्फ हेडिंग पूछा जाता है कि एडमिशन इज ए कंक्लूसिव प्रूफ और नॉट। इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, इट मे बी कंसीडर एज ए स्टॉपर। क्लियर है कि नहीं है? जितना कराया क्लियर है सभी को? वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी सब रिवाइज करते रहना। और दूसरी बात, बिहार एपीओ का बैच बन रहा है, बिहार पीसीएसजे का बैच बना है, एआईबी का बैच बना, सारे बैच बने रात को 9 बजे। बहुत कम चार्ज है, डेमो क्लास की कोई चार्ज नहीं, जो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। आज ही पहली क्लास होगी। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।